अब आधिकारिक रूप से आज ऑनलाइन रिजल्ट जो फर्स्ट पेज का रिजल्ट होगा, ये क्लास 9 to 11 का ही रिजल्ट आ जा रहा है। सबको बेसब्री है, गार्जियंस को बेसब्री है, हम सबको, और मीडिया शिक्षकों को है, अभ्यर्थियों हाँ बिल्कुल सबों को बेसब्री है। इंटर के क्लास में जहाँ 39,000 ही आवेदन आए, सबको भी यदि पास कर दिया जाएगा तो भी 18,000 पद खाली रह जाएंगे। और अब छात्रों के लिए मैं आपसे भी कहूँगा कि आप वो बता दीजिए कि वेबसाइट का क्या एड्रेस होगा जिस पर कि रिजल्ट देख सकेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द जारी हो सकता है। संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि आज देर शाम नतीजों का ऐलान हो सकता है। आपको याद होगा कि ये परीक्षा का आयोजन अगस्त महीने में हुआ था, जिसके बाद से शिक्षकों को और अभ्यर्थियों को लंबे समय से नतीजों का इंतजार था। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से देरी हो रही है, जिसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे और तरह तरह के सवाल भी उठ रहे थे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ था कि आखिर इस देरी के पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करने वाले हैं और आज इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नहीं, बहुत धन्यवाद जी। जैसा आपने अपनी भूमिका में बात कही कि बीपीएससी ने 24, 25 और 26 अगस्त को 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली थी। और ये परीक्षा ऐसी थी जिसमें कि जो कैंडिडेट शरीक होने वाला था वो क्लासिफाइड थे। ठीक है। 1,70,000 पदों के लिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन था। और जिस तरह से और कोई सामान्य इस तरह की नौकरी होती तो इसमें 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी होते। लेकिन क्लासिफाइड जो अभ्यर्थी की बात मैंने इसलिए कही कि शिक्षक वही बन सकता है जिसको एक तो शैक्षिक डिग्री हो, इसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग चाहे वो बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, और फिर उसने चाहे राज्य सरकार द्वारा या केंद्र द्वारा जो पात्रता परीक्षा होती है वो पास कर लिया हो। बिल्कुल। तो इसलिए अब जब 24, 25, 26 को परीक्षा हो गई तो स्वाभाविक है कि परीक्षार्थी उसके बाद परीक्षा का इंतजार करता है। अच्छा, लेकिन सर ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से तरह तरह की बातें हो रही हैं, संभावना जताई जा रही है कि आज देर शाम तक नतीजों का ऐलान हो सकता है, परिणाम घोषित हो सकते हैं। आपके पास भी बड़ी जानकारी रहती है, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे भी यही लग रहा है, इसलिए कि आपको याद होगा 15 अक्टूबर तक बीपीएससी की ओर से, पहले वो 10 अक्टूबर था, वो मार्कशीट कैंडिडेट्स को दिया गया था कि भी आपने जो आंसर किया है आप रिजल्ट देख लीजिए कि क्या है। अब आधिकारिक रूप से आज ऑनलाइन रिजल्ट जो फर्स्ट पेज का रिजल्ट होगा, ये क्लास 9 to 11 का ही रिजल्ट आ जा रहा है। आज आ रहा है रिजल्ट? हाँ, अभी तो यही आज जो अभी भरोसेमंद लोग यही बता रहे हैं। ऐसे कई डेट मीडिया ने तो कई डेट इसके बाद जारी कर। लेकिन आपके पास जो पुख्ता जानकारी है, आपको मालूम है? नहीं, आज तो है, लग रहा है, हमें भी लग रहा है, जो बीपीएससी के सूत्र बताते हैं कि अब तो सब कुछ तैयार ही बैठे थे। मेन तो ये प्रॉब्लम हो गया था जो बीएड वाला, जो प्रॉब्लम हो गया है, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में अभी वो पेच में फंसा है। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले ही कह दिया था कि 1,70,000 शिक्षकों को जो नियुक्ति हो रही है, इसमें 9 से 12 तक का जो रिजल्ट है, मतलब कक्षा 9, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं के नतीजे संभवतः जारी हो जाएंगे। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक और लोगों की जानकारी होनी चाहिए कि देखिए, क्लास 11 और 12 में 57,000 पद के लिए विज्ञापन निकला था। बिल्कुल। और उसमें कैंडिडेट 39,000 मात्रा है। मतलब यदि सभी कैंडिडेट की नियुक्ति भी हो जाएगी तो 18,000 पद खाली रह जाएंगे। और उसमें विषयवार आपको मालूम हो कि 43 पदों के लिए विज्ञापन निकला है ऊपर के क्लास में। तो और जो अभी खास करके डोमिसाइल नीति समाप्त करने के बाद भी समस्या वहीं की वहीं रह गई। इसलिए कि आप देखिए, स्कूल्स गांव में होते हैं अधिसंख्य, तो बिहार से बाहर के लोग, कोई किसी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में, तो जीवन भर उसको नौकरी करनी होगी, तो कैंडिडेट उस तरह से मुखातिब नहीं हो। यही कारण है कि इंटर के क्लास में जहां 39,000 ही आवेदन आए, सबको भी यदि पास कर दिया जाएगा तो भी 18,000 पद खाली रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो देरी हो रही है, क्योंकि लगातार जो अभी भी हम लोग संभावना जता रहे हैं कि संभावना है, मिली जानकारी और सूत्रों के हवाले से ये खबर चला रहे हैं कि हो सकता है कि आज देर शाम तक नतीजों का ऐलान हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ये जो देरी हुई, आखिर ये जो समय इतना बीत गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, देखिए, मैं इसको समय भी इतना नहीं मानता
करता हूँ, देखिए परीक्षार्थी अधीर हैं। जी अब कोई जो एजेंसी परीक्षा ले रही है, बीपीएससी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अगस्त के लास्ट वीक में परीक्षा हो जी और सितंबर ही बीता है, 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट हो रहा है। इसको हम अधीर भले थे, लेकिन कोई एजेंसी परीक्षा ले रही है तो परीक्षा ले दूसरे दिन रिजल्ट होगा क्या? नहीं देखिए, ये अधीर होने के बाद कुछ समस्या है। दूसरी बात, बीपीएससी की ओर से जी ओमार सीट में कैंडिडेट्स ने बहुत सारी गलती की। बिल्कुल जी। और देखिए 2 फेज की परीक्षा एक तरह से होती है। एक तो लिखित परीक्षा हो गई और उसके बाद दस्तावेज की भी छानबीन होती है। verification और उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अभी बीएससी की तरफ से चेतावनी आई है जी। कि बहुत सारे बहुत candidates- फॉल्स, बिल्कुल हाँ। फॉल्स डॉक्यूमेंट। अब आप जानिए कि उनका क्या होगा। और कह दिया है बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कि हम तो कार्रवाई करेंगे। नहीं, बिल्कुल, जो कोई इस तरह से फॉर्ज करेगा, मतलब आप जानिए कि अब ऑनलाइन उसने आवेदन दिया जी और ऑनलाइन बताया कि हमने अपनी ये डिग्री हासिल कर रखी है, और यदि गलती होगा, जैसे परीक्षा में बहुत सारे मुन्ना भाई पकड़े गए, बिल्कुल जी इस तरह से इस में भी यदि कोई गलत डॉक्यूमेंट देगा बिल्कुल जी और फिर उसके बाद यदि उसका चयन हो जाएगा। आप देखिए, सरकार की ओर से तो सभी जिलों में जी ज्वाइनिंग के लिए भी 5 दिन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है कि जैसे ही बीपीएससी रिजल्ट जारी करेगा जैसे ही जो तो है समूह में 3000, 4000, हाँ, क्या 3000 होगी, सब सब कुछ। डेट जी, जी। जिलों को दे दिया गया है। बिल्कुल जी और 3000, 4000 लड़कों को एक साथ वहाँ 2-3 दिन में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार की ओर से या बीपीएससी की ओर से कोई इसमें विलम्ब नहीं हुआ है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। कहा तो ये भी जा रहा था कि सितंबर महीने में ही सारी चीजें मुकम्मल हो गई थी, 90% काम हो गया था। सितंबर भी बीत गया, अक्टूबर भी आ गया और अब अक्टूबर के हम लोग मिड में आ गए हैं, लेकिन अब तक जो है नतीजे नहीं, आप जारी नहीं हुए टाइम टू टाइम आप खुद भी बीपीएससी के चेयरमैन की खबर आप देती रही हैं। जी जी तो एक संभावना की बात थी, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन ने अपनी ओर से ट्वीट कर कहा था जी कि अक्टूबर मिडिल में रिजल्ट जो है हम जारी करेंगे, नवंबर तक सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और फिर सब नियुक्ति हो जाएगी। तो मैं मानता हूं कि बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार, आप सोचें कि 1,70,000 विज्ञापन आजादी के बाद सबसे बड़ी बहाली पूरे आज़ाद भारत में मैं कहता हूँ बिल्कुल कि जी। किसी एक विज्ञापन से 1,70,000 सरकारी नौकरी कभी कोई विज्ञापन नहीं मिला था। इसलिए ये उतावलापन ज़्यादा है जी कि भाई बिहार में बेरोजगार ज़्यादा हैं जी और शिक्षकों के पद भी जरूरत इसलिए भी है, खाली है, बेसब्री बेसब्री, सबको बेसब्री जी, है, जी, जी। गार्जियंस को बेसब्री है, हम सबको, बिल्कुल। और मीडिया शिक्षकों को है, अभ्यर्थियों हाँ, को बिल्कुल, है, सबों को बेसब्री जी। है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इसमें कोई अत्यधिक विलम्ब नहीं हुआ है, सब जी। कुछ है, शेड्यूल ही हो रहा है। हाँ, अब सप्ताह भर की हम जो एंटिसिपेट करें, जी तो इसको अब 10 तारीख तक आपको याद होगा कि ओमार सीट जो है उस पर लोगों को देखना जी, था। जी। 5 दिन तो ही आयोग ने बढ़ाया है। और मुझे लगता है इस सब कुछ का एक पेश आपको याद होगा, बीपीएससी ने पहले ही कहा था कि सेकेंड फेज में हम जो प्राइमरी एजुकेशन के रिजल्ट करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाला मामला लंबित है और सरकार उसकी वजह से भी कहीं ना नहीं, सरकार ही चली गई है ना। जी जी बीएड अभ्यर्थियों के लिए दायर कर दिया, SLP फिर दायर- वापस भी ले बिल्कुल। लिया। नहीं, फिर अभी वापस ले लिया तो अब अब समाप्त तो हो रिट गया। याचिका पर तो सुनवाई रिट हो याचिका रही भी तो जी। सरकार जब रिट याचिका दायर पार्टी की है है सरकार। तो पार्टी बनी है। जी। तो सरकार जब रिट याचिका दायर की है तो एंटिसिपेट करेगी कि बीएड अभ्यर्थियों को एक अवसर मिले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब भी जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों को और अभ्यर्थियों को इंतजार अभी करना इंतजार ये नहीं है कि आज उनका रिजल्ट तो नहीं आया नहीं, है फर्स्ट फेज आज हो जाएगा यदि 9 to 12 का, जी। तो 1 to 5 के लिए अभी भी इंतजार करना अभी पड़ भी सकता है। इंतजार करना पड़ सकता और है। एक हम दी वर्स्ट केस में आपसे मैं कह रहा हूँ जी कि आयोग ये फैसला ले जी। सरकार की रजामंदी से कि हम 25% पोस्ट अभी रिजर्व रख देंगे, इसलिए कि बीएड अभ्यर्थियों ने भी आवेदन दे रखा है जी और उनके फलाफल होगा नहीं होगा तो फिर इन्हीं डीएलएड वाले, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। इसलिए इंतजार किया जा रहा था कि इसीलिए फाइनली वहाँ से नो हो जाए हाँ तो अब डीएलएड वाले को कर दे, अदरवाइज बीएड वाले का होगा। तो ऐसा नहीं है कि कमीशन ने जब परीक्षा ले लिया है सबका, तो वो चाहती है कि करे। नहीं कमीशन जो तो पेच फंस हाँ रहा पेच है। फंसा है, इसीलिए मैं कहता हूँ। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि इंतजार का फल जो है पल वो जो मीठा होता है। पल नहीं, इंतजार का पल संभव आज समाप्त हो सकता है। और इसके बाद तो आपने देखा कि सरकार ने फिर दूसरे फेज में बिल्कुल। 70,000 शिक्षकों मतलब की बीपीएससी टीआरई 2.0 हाँ, उसी बहुत मैंने जल्द, कहा जी। दूसरे फेज के लिए भी अब ये जब रिजल्ट हो जाएगा तो तुरंत विज्ञापन निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें फिर ऊपर के क्लब इंटर में ही बहुत कम, अब इसमें अब मिडिल स्कूल में भी बहाल होंगे अच्छा, जिसमें लेकिन ये भी है कि जाहिर सी बात है कि जब देरी हो रही है तो अब
कई तरह के लोग कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की चीजें कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जबान है तो बहुत तरह की बातें भी हो रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है, लोग आशंका जता रहे थे कि कहीं कोई अंदर में झोल तो नहीं हो रहा है, कहीं अंदर में कोई गड़बड़ी मैं मानता हूँ कि बिल्कुल ये सरकार जो है हेस्ट में है जी। अभी उसको लोकसभा चुनाव के पहले चुनावी सौगात देनी है बेरोजगारों को। और सरकार ने जैसी घोषणा कर रखी थी, आपको याद होगा कि 10,000 नौकरी देंगे, 10,000 रोजगार देंगे। उस दिशा में कई विभागों में विज्ञापन निकल गए हैं। अब 21,000 सिपाही की बहाली होने जा रही है, हेल्थ विभाग में उसी ढंग से बहाली हो रही है, और सब विभागों में अभी देखिए यही सौगात मैं मानता हूँ कि पिछले 1 दशक से सरकारी जो नौकरी में लोग हैं उनका प्रमोशन लंबित था। इसलिए कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो उनका प्रमोशन में रिजर्वेशन था, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला निस्तारित नहीं हुआ है, फिर भी जो जितने प्रोन्नति लंबित पड़े थे वो लगभग 75,000 पद पर प्रोन्नति होने जा रही है। उसके चलते आपने खबर भी चलाई कि वर्किंग डे छुट्टी के दिन भी सारे ऑफिस खोल रखे गए हैं और सबको फाइनल किया जा रहा है। उसमें बड़ी संख्या में लोग रिटायर हो गए हैं। तो सरकार को भी हड़बड़ी है, कई राजनीतिक फैसले लेने जा रही है, ली भी है। ये मैं मानता हूँ कि सब चुनावी सौगात है। ये सरकार तो हर जो ये कह रहे हैं जो लोग की गड़बड़ी हो रही है, झोल हो रहा है, इसलिए इतना समय नहीं, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। बीपीएससी की परीक्षा में तो आप देखिए कि इतनी बड़ी परीक्षा है स्मूथली, और इस परीक्षा में तो देखिए सिपाही की परीक्षा हुई, फर्स्ट पेज के बाद रद्द करना पड़ा, क्वेश्चन आउट हो गया, क्या क्या कुछ हुआ, 2 पेज की परीक्षा बाकी थी अभी उसको। मतलब इन दावों में कोई दम नहीं है। नहीं, बीपीएससी की परीक्षा में अब तक कहीं से तो कोई झोल कोई गड़बड़ी नहीं सामने आई, और मैं मानता हूँ ऐसा शेड्यूल हो रहा है। इसलिए बीपीएससी का जो आज फर्स्ट फेज का रिजल्ट आता है तो यही मैं कहूँगा कि इंतज़ार का पल जो पहले फेज का था 9 to 12 के लिए जो स्टूडेंट्स थे उनका ये इंतज़ार का आज पल समाप्त होगा। और फिर मतलब काउंटडाउन जो है वो अपने अंतिम स्टेज में है। और इसमें यदि जो परीक्षार्थी चूक जाएंगे तो फिर अब अगली फिर वो बीपीएससी टीआरई 2.2 कर चुका है, उसका अवसर मिलेगा। एक इसमें मैं सलाह देना चाहूँगा कि देखिए ये सारा झोल जो प्रॉब्लम हुआ है हर साल सरकार को, इसलिए कि शिक्षकों के पद इतनी नियुक्तियों के बाद 1.5 लाख से अधिक पद अभी स्कूलों में जरूरत है। आप ये नियुक्ति भी करेंगे तो अभी पद खाली रहेंगे। अब पढ़ने वाले छात्र हैं स्कूल में, और अभी के पाठक ने कई और शिक्षा में सुधार के नाम पर जो कुछ उन्होंने कदम उठाए हैं, खुद स्कूल में जा रहे हैं तो उनको देखने को मिल रहा है कि छात्र के नहीं, शिक्षक नहीं है, भड़कना तो किसी का स्वभाव होता है, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव स्कूल में जाकर वहाँ की समस्या से भी रूबरू हो रहे हैं। और वहाँ छात्र हैं और पढ़ाने वाला नहीं है, विषयवार शिक्षक नहीं है। आखिर जब आप पढ़ाई मुकम्मल नहीं करेंगे, आप छात्रों के लिए तो आपने कर दिया कि 75% अटेंडेंस चाहिए, स्कूल में शिक्षकों के लिए कर दिया कि आपको रोज आना है, समय पर। अब हालत हो रही है कि स्कूल में छात्रों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है, स्कूल में शिक्षक कम पड़ गए हैं। इसलिए मैं एक बात कहूँगा, हर साल सरकार को शिक्षक पात्रता परीक्षा करनी चाहिए, इसलिए कि नियुक्ति तो होनी है। और स्कूल कोई एक दिन का है नहीं, स्कूल रहना है, बच्चे पढ़ने वाले आएंगे, तो सुधार के नाम पर जो कुछ करना है ये सतत चलने वाली प्रतिक्रिया है। आप कहीं पहले अस्पताल खोलेंगे, वहाँ चिकित्सक होंगे तब ना रोगी जाएगा दिखाने। अब आप स्कूल आप खोल दिए हैं, वहाँ टीचर नहीं रहेगा। अभी छात्रों का देखिए, मुझे हैरानी मुसलसल जो है तब्दीलियाँ और डेवलपमेंट कुछ हाँ एक साथ नहीं हो रहा है। अब अभी आपने देखा कि के पाठक जी ने एक फरमान जारी कर दिया कि 3 दिन से एब्सेंट हो या 15 दिन एब्सेंट हो तो नाम काट दीजिए। देखिए ये हैरानी की बात है, अब स्कूल में, सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? गरीब और मध्यम वर्ग का परिवार जो अफोर्ड करने वाला है, जो किसी ऑफिस में किरानी भी हो गया है, वो चाहता है कि बच्चों को हम अच्छी पढ़ाई करें, और वो जाता है प्राइवेट स्कूल में। हम इसको इसलिए करने जा रहे हैं, उनकी समझ ये बनी है कि सरकारी स्कूल में नामांकन है तो वहाँ से वो साइकिल और पोशाक की राशि का कहीं प्राइवेट स्कूल में छात्र भी प्राइवेट स्कूल में गार्जियन क्यों जा रहा है, भेज रहा है बच्चों को। मैं ये सवाल पूछता हूँ आपसे, कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाता है रोगी? कहीं ना कहीं उसे लगता है कि कहीं बेहतर चिकित्सा होगी, बेहतर पढ़ाई होगी। आप अपने स्कूल में पढ़ाई सुधारिए ना, आप विषयवार शिक्षक है कि फिर जो है अपने आप तब्दीलियां। इसलिए सुधार के लिए मुकम्मल दोनों व्यवस्था करनी होगी। हाँ, नहीं ऐसा करेंगे। अब आज के पाठक जी हैं, के पाठक जी अनंत काल तक रहेंगे क्या? फिर ये गति रहेगी क्या? ये इंटेंस रहेगा क्या? मुझे नहीं लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज ये शिक्षकों की नियुक्ति का पहला चरण पूरा यदि आज घोषणा हो जाती है रिजल्ट का ऑनलाइन, और अब छात्रों के लिए मैं आपसे भी कहूँगा कि आप वो
बता दीजिए कि वेबसाइट का क्या एड्रेस होगा जिस पर कि रिजल्ट देख सकेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे अरुण पांडे जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि क्या कुछ आज होने वाला है, ये भी बता दिया है कि हो सकता है, संभवतः ऐसा मुमकिन है कि आज देर शाम तक नतीजों की घोषणा हो सकती है, यानी कि काउंटडाउन जो चल रहा है वो अब अपने अंतिम चरण में है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।